हेलो एवरीवन। तो आज हम एक आई एम इंदौर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो करने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आई एम रोहतक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसएससी टायर 2 का जो हमारा एग्जाम होता है उसके लिए भी है इंपॉर्टेंट बहुत। तो आपने बहुत ही ध्यान से देखना है और एक एक बात को समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? मोड एक्स 100 से लेस है, ठीक है जी। मोड वाई भी 100 से लेस है। और तो हमें बताने भी इंटीजर सॉल्यूशन है, देन नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। अब लेकिन एक बात तो है, x की जरूरी नहीं है हर इंटीजर वैल्यू के लिए y भी इंटीजर आए, तो वो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा, सबसे पहले आपको मोड का मतलब तो मालूम है या नहीं है? जैसे अगर मैं कहूं मोड x इज इक्वल टू 5, सॉल्व फॉर x, तो बहुत बच्चे ये कहते हैं कि मोड हटा के प्लस माइनस लगा देते हैं। बेटा वो मतलब नहीं होता मोड का। मोड का मतलब यहाँ पे ये है कि x की कौन सी वैल्यू अगर है और मोड हटाएं तो 5 आए। यानी कि अगर x -5 हो तब भी मोड हटा के 5 आएगा, है ना। और x +5 हो तब भी मोड हटा के 5 आएगा। यानी कि अगर मैं कहूं सोल्व फॉर x, तो -5 अंदर होता तब भी 5 आता मोड हटा के, और +5 होता तब भी 5 आता। मोड की डेफिनेशन भी तो यही कहती है, अगर आपको याद हो बचपन में, मोड एक्स एक्स तब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मोड एक्स -x कब होता है? जब x लेस देन 0। जो आपने 11th क्लास में जरूर मोड की डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब मोड x साथ में इनइक्वालिटी दे रखी है लेस देन वाली, शुड बी लेस देन 100। तो इस बात का क्या मतलब है कि x 99 भी हो सकता है, -99 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में मोड हटा के 99 ही आएगा। ठीक है जी। x -7 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, मोड हटा के तो वो 7 ही आने वाला है ना। 100 से हमें कम रखना है। सेम सिनारियो में मोड y शुड बी लेस देन 100 का क्या मतलब है कि y की सभी वैल्यूज लेनी है -99 से लेके +99 तक। और सेम मोड x लेस देन 100 का मतलब x की सभी वैल्यूज कंसीडर करनी है +99 से लेके -99 तक। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन होती है, मैं एक जनरल बात करता हूं, कोई भी इक्वेशन होती है उसमें अगर आप कोई भी x की वैल्यू पुट करते हो तो कोरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है आपको, ठीक है। लेकिन इसमें हमें इंटीजर सॉल्यूशंस का भी ध्यान रखना है। ऐसे थोड़ा ना है कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन यहां पुट करें इंटीजर वैल्यू y की इंटीजर वैल्यू आए ना। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए वो दिमाग कैसे लगाएंगे वही हमें सीखना है। 4x प्लस 7y इज इक्वल टू हमें 3 दिया हुआ है। अगर मैं इसको 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 7y लिख लूं, अब ध्यान रखना मैं क्या करूंगा। अब मैं x और y की वैल्यू पुट करना शुरू करता हूं, या मैं ये कह सकता हूं x इज इक्वल टू 3 - 7y अपॉन 4। मैं x और y की वैल्यू पुट करता हूं, y की वो वैल्यू पुट करूंगा जिससे x भी इंटीजर आए। तो लॉजिकली अगर आप y 1 पुट कर रहे हो, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आप y की 1 पुट करते हो तो 3 - 7 कितना हुआ? -4 अपॉन 4। तो अगर आप y की 1 पुट करते हो तो आपके पास x की -1 आ रही है। मानते हो मेरी इस बात को? ठीक है। अब आप y की 5 पुट करके देखो एक बार, अगला सॉल्यूशन आपको 5 पे मिलेगा, क्योंकि बात किसकी हुई है बेटा? इंटीजर की। y का इंटीजर वैल्यू 1, x का इंटीजर वैल्यू -1, लेकिन y का 2 जब पुट करोगे तो x इंटीजर नहीं आ रहा। आप देखो 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, अगर यहाँ 2 पुट करो तो 7 दूनी 14, -14 +3 -11/4, वो तो इंटीजर वैल्यू है ही नहीं। हमें तो क्या चाहिए आप? इंटीजर वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंटीजर वैल्यू। तो वो आपकी 5 पे आई है। अब 5 पुट करके देखो, आपको पता -32/4 हो गया, तो ये 8 आ जाएगा। अब एक बात और नोटिस करो, x की वैल्यू 7 गैप के बाद आई और y की वैल्यू 4 गैप के बाद आई। मतलब
वाई में चार चार इंक्रीमेंट या चार चार डिक्रीमेंट होने पे एक्स की वैल्यू इंटीजर आने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि मैं बात ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, तो आप एक काम करिए, वाई की ना चार कम पुट करके देखिए वन से। अगर आप वन से चार कम पुट करके -3 पुट करते हो, आओ -3 पुट करो। अगर मैं यहाँ पे -3 लगाता हूँ, -7 इंटू -3 +21 हो गया, और +3 हो गया, 24/4 6 आ गया। एक्स की भी तो 7 गैप पे आई, देखो -1 में 7 गैप ऐड करूं तो 6 पे पहुंचूंगा। मतलब एक बात तो क्लियर होगी, अगर मुझे इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए तो x का तो 7 7 का जंप आ रहा है, और y का जंप कितने कितने का आ रहा है बेटा, 4 4 का आ रहा है। यानी कि y का अगला सॉल्यूशन अगर आप 9 पुट करोगे तो उससे हमें x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई या नहीं आई, पहली बात तो ये समझनी जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप थोड़ी सी बात और देखिए। अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू की बात करूं, जैसे 6 आया तो अगली जंप के बाद कितना आएगा, 7 7 के गैप पे 13 आएगा। ठीक है, तो जो एक्स की डायरेक्शन में हमारी एक्स की वैल्यूज हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो 7 से डिवाइड होने के बाद कितना रिमाइंडर दे रही है, देखो 7 दूनी 14, मतलब एक कम आ रहा है, 7 के मल्टीपल से एक कम आ रहा है। जैसे 6 है, 7 एकम 7, एक कम आया। इस तरह से अगली वैल्यू पक्का 20 होगी एक्स की, है ना, 7 के मल्टीपल से एक कम। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप देखो, 7 इंटू -1 -7, और एक उससे लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन पे, है ना, यानी कि अगला -15 ही आने वाला है। 7 दूनी 14, और एक उधर से नंबर लाइन पे अगर मैं माइनस और हो जाऊं तो -15 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लॉजिकली ये चल रहा है। बोलो ये बात आई समझ आपको। सेम अगर आप y के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो y की अगर पॉजिटिव डायरेक्शन वाली वैल्यूज देखो तो 4 से डिवाइड होने पे एक रिमाइंडर आ रहा है ना, 5 को जैसे मैंने लिया तो 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर आया। 9 को मैंने लिया, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर आया। ठीक है, और उधर से नेगेटिव डायरेक्शन वाली वैल्यूज अगर मैं लेता हूं, जैसे -3 है, 4 एकम 4, तो एक मुझे राइट में जाना पड़ेगा नंबर लाइन पे, है ना। इस तरह से अगला -7, 4 दूनी 4 इंटू -2 -8 हुआ, तो नंबर लाइन में एक राइट हैंड साइड में मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आई समझ आपको। तो ये पैटर्न आपने अगर पकड़ लिया तो अब आप चाहे तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सॉल्यूशन निकाल लो, क्योंकि हर एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू भी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर वैल्यू हो, वो इंटीजर वैल्यू हमारे गैप्स के अकॉर्डिंग आ रही है। एक्स की तो 7 7 गैप के अकॉर्डिंग आ रही है, और वाई की 4 4 गैप्स के अकॉर्डिंग आ रही है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है। एक्स की अगर आप 7 7 के गैप पे ले रहे हो तो कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू अपने आप ही 4 4 के गैप पे मिल रही है। बोलो ये बात आई समझ। अगर ये बात आ गई आपको समझ तो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। अब अगर मैं आपका एक सेट बनाऊं एक्स की वैल्यूज का, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 7 7 की छलांग मारूंगा तो -99 से +99 तक जाने में मुझे जल्दी पहुंचूंगा मैं। जबकि मैं 4 4 की छलांग मारूंगा तो तब तक तो एक्स के सॉल्यूशन ही खत्म हो जाएंगे हमारे। इसलिए मुझे एक्स के लिए जंप लगाने में जल्दी आंसर आएगा मेरा। मैं एक सेट बना लेता हूं। तो मैंने आपको एक चीज बताई, अगर आप एक्स की वैल्यूज के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, ये देखो 7 गुना में -1 -7, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक ज्यादा है ना, -8। अगर नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे एक इधर जाना है, तो पक्का 7 का मल्टीपल और एक इधर जाना है, तो -99 इस सॉल्यूशन में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। सोचो 7 गुना में -14 -98, और एक इधर भी शिफ्ट करना है तो -99 आएगा सॉल्यूशन। भले ही आप यहाँ x की वैल्यू -99 लगा लो, आपको कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 57 मिल जाएगी। आप करके देख लेना, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंटीजर मिल जाएगी। फिर पक्का अगला जो मेरा होगा -92 होगा। ऐसे बढ़ते 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 पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आएंगे कुछ वैल्यूज, और पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 के मल्टीपल से एक कम, तो 98 अगर है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 7 के मल्टीपल से एक कम, मतलब 97 भी इस सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। ठीक है, तो मतलब ये सारी वैल्यूज हैं जो 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 7 7 के गैप पे हैं, और x के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वैल्यूज हैं। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी हमें y की मिलती जाएंगी। अगर आप x की 97 पुट करोगे ना यहाँ पे, तो y की आपको मिल जाएगी -55। बोलो ये बात आपको समझ आई ना आई नहीं आई। बस अब तो कुछ है ही नहीं क्या। अब
इन टर्म्स को आपने काउंट करना है। लॉजिकली ये साथ साथ के गैप वाला एपी भी है ना। अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर आप माइनस करते हो तो 7 का गैप मिला प्लस 7 का, तो ये साथ साथ का गैप भी है। एपी की नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, और क्लास में मैंने कई बार शॉर्टकट बताया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए एपी। क्या बताया हुआ है, शाबाश बताओ। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बाय 1, यही होता है। कैपिटल डी क्या है बेटा, कैपिटल डी का मतलब ज्यादा से ज्यादा गैप। 97 में से सबसे बड़ी टर्म में से सबसे छोटी टर्म माइनस करनी होती है, ठीक है, ये मैंने कई बार बताया। अपॉन स्मॉल डी तो आपका कॉमन डिफरेंस ही हो गया। तो 97 प्लस 99 196, और एक प्लस 1 भी होता है शॉर्टकट में, ये ध्यान रखना। तो डी बाय डी प्लस 1 है ना, तो 196 बाय 7 प्लस 1, तो ये 28 पे कटेगा, 7 दूनी 14 है ना, 5 7 8 56, तो ये 29 टर्म्स है एक्स के सेट की, इंटीजर वैल्यूज हैं, जिससे y भी हमें क्या मिलने वाला है, इंटीजर, क्योंकि हमें तो इंटीजर सॉल्यूशन ही चाहिए। बेटा ये आईआईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मॉड का भी यूज हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, 29 सॉल्यूशंस भी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, मैंने कई वीडियोस में अपना नंबर डाला हुआ है, वहां से आप ले लीजिए। थैंक यू।